धन्य हैं वे जो नम्र हैं, वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती की पुस्तक 5वें अध्याय 5वें वचन में हमसे ये बातें कही है। उन्होंने जो आशीष हमको दी है, अगर हम नम्र होंगे तो कैसे हम धन्य हो सकते हैं, और सिर्फ धन्य नहीं हो सकते बल्कि हम पृथ्वी के अधिकारी भी बन सकते हैं। कई बार इस पूरे सत्य को नहीं जान पाते कि कैसे नम्र बनेंगे, कैसे नम्र होना चाहिए और कैसे नम्र होने से हम पृथ्वी के अधिकारी होंगे, क्यों यीशु मसीह ने नम्र बनने को पृथ्वी के साथ जोड़ा। इसके सब के बारे में हमें वो जानकारी चाहिए, हमें समझना पड़ेगा, तब जाके हम उसको समझेंगे। मगर उन सब चीजों के बारे में समझने से पहले मैं आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ चीज सिखाना चाहता हूं जो कि आपके जीवन में इतना लाभदायक होगा, इतना पावरफुल है ये, तो आप इसे करने लगेंगे तो आपके इस नम्रपने को अपने जीवन में आप देख पाएंगे और आपके अंदर महसूस कर पाएंगे और धीरे धीरे आप नम्रपन में आगे बढ़ सकेंगे। आज हम लोगों के जीवन में इतने सारे उथल फुथल रहते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, हम बहुत सारी भावनात्मक चीजों में जुट जाते हैं और संघर्ष हमारे साथ होता है। मगर जो अभी मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, अगर आप इसको जब आप करेंगे तो आपको बहुत हद तक आप अपने नम्रपने को अपने अंदर लागू कर पाएंगे। और सिंपल ये कुछ ही समय का एक चीज है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। जब आप इसको करने लगोगे, हफ्ते में अगर एक बार भी अगर आप ये कर लोगे तो ये नम्रपना जो आपके अंदर है, जो प्रभु यीशु मसीह ने जो हमसे कहा है, ये आपके अंदर काम करने लगेगा और आप अपने नम्रपने को और अच्छे से बेटर अपने में डेवलप कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। चलिए हम शुरू करते हैं। अभी आपको एक काम करना है, अपने अब जहां कहीं भी आप हो, आप इसे सुन रहे हो, एकदम आपको सीधे बैठना है। सीधे बैठकर आपको सबसे पहला स्टेप क्या करना है, एक परिस्थिति के बारे में सोचो। 2 मिनट तक आपने उस एक परिस्थिति के बारे में सोचना है और वो परिस्थिति क्या है, अपनी आंखें बंद रखिए और उस परिस्थिति को याद कीजिए। उस परिस्थिति में क्या हुआ होना चाहिए वो मैं बताना चाहता हूँ। किसी ने आपको चोट पहुंचाई हो, किसी भी तरीके से चोट पहुंचे, चाहे शारीरिक तौर से, चाहे मानसिक तौर से, चाहे भावनात्मक तौर से, आपको किसी भी तौर से अगर किसी ने चोट पहुंचाई है, उसको आपने सोचना है, उस घटने को याद करना है। किसी ने आपको अपमान किया हो सकता है, शायद हो सकता है कि वो अपमान कल हुआ हो, या अपमान 1 साल पहले हुआ हो, या अपमान 10 साल पहले हुआ, मगर उसे आपने सोचना है। किसी ने आपको बहुत गुस्सा दिला दिया हो, कि आपको इतना ज्यादा क्रोधित कर दिया हो, ऐसे एक घटने के बारे में आपने सोचना है कि उसे याद करना है आपने 2 मिनट किसी भी चीज को, अगर ये सारी चीजें हुई है तो उन सबको जोड़कर भी आप उसको सोच सकते हो। जो उस क्षण के लिए उस भावना में महसूस कर, आपने जब ये चीज हुआ था, कभी किसी ने आपको चोट पहुंचाई है, किसी ने आपको अपमान किया है, किसी ने आपको गुस्सा दिला दिया, किसी ने आपके ऊपर झूठा आरोप लगा दिया, ये कोई भी चीज जो आपके साथ हुआ है, उस वक्त आपके अंदर आपने क्या महसूस किया, किस तरीके से जो भावना आपके अंदर आई है, उस भावना को आपने महसूस करना है। अपने पूरा आंखें बंद करके पूरी तरीके से अपने अंदर जाइए, बाकी सारी विचारों को छोड़कर उसके अंदर गहराई से जाइए और उस चीज को महसूस कीजिए। जब आप इसे 2 मिनट के लिए कर लेंगे, फिर उसके बाद स्टेप 2 में आपको जाना है। अब स्टेप 2 में आपने क्या करना है कि जो भी आपने महसूस किया है, आपने उस टाइम पर जो चोट पहुंचाई है या आपको क्रोधित किया है, आपको अपमान किया है, वो जो भावना आपके अंदर आया है, गुस्से का भावना आया है, क्रोध का भावना, जो भी आपका है, आपने अब उसको क्या करना है कि आपने उसी घटने के बारे में सोचना है, पर आपने रिएक्ट नहीं करना है उस टाइम पर। उस सिचुएशन को तो सोचना है मगर आपने रिएक्ट नहीं करना है। आपने रिएक्ट किया हो सकता है, आपने पहले पास्ट में आपने रिएक्ट किया हो सकता है, उस वक्त जो हुआ है, हो सकता है आपने गुस्से में जवाब दिया होगा, हो सकता है आपने लड़ाई करी होगी, हो सकता है उनसे बात नहीं किया होगा, ये सब आपने किया होगा, मगर अभी आपने अंदर अभी इस वक्त उसी घटने को सोचकर आपने अभी रिएक्ट नहीं करना है। आपने रिएक्ट नहीं करना और ना ही बदला लेना है अपने अंदर। राइट, मेरी बात आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि 1 मिनट तक आपने पूरी तरीके से अंदर शांत होकर उस घटने के बारे में सोचकर आपने उसका जवाब नहीं देना है, उसका रिएक्ट नहीं करना है या उसका बदला नहीं लेना है। राइट, जब आप 1 मिनट के लिए आप ये कर लोगे, धीरे धीरे आपने एक बहुत अच्छे से आपने एक गहरी सांस लेना, तसल्ली वाली सांस लेनी है। आपने एक बार गहरी सांस लीजिए, फिर दूसरी बार एक गहरी सांस लीजिए
और तीसरी बार गहरी सांस लीजिए, छोड़िए उस सारे टेंशन को जो आपने, अगर उन्होंने ऐसा करा तो मैं ऐसे कैसे चुप रहता या चुप रहती, मेरे को तो ये बोलना ही था, मेरे को ये करना था, ये सब कुछ आ रहा होगा आपके मन में, वो सब छोड़कर आपने गहरी सांस लेना है। बस ये 3 बार कर लोगे, उसके बाद आपने स्टेप 3 में जाना है दोस्तों। स्टेप 3 में अब उस भावना, जो भावना था आपका, किसी ने आपको अपमान किया है, किसी ने आपको गुस्सा दिलाया, किसी ने आपका झूठा आरोप किया है, जो भी भावना उस टाइम पे आई, अब आपने एक बहुत बेहतरीन काम करना है। अपने मन में धीरे से कहें, अपने मन में धीरे से कहना है, परमेश्वर मैं अपने इस भावनाओं को आपको सौंपता हूं या सौंपती हूं। जो भी भावना, जो भी नकारात्मक भावना, जो भी गुस्सा, क्रोध, रोना, ये सब कुछ आपने उसके बारे में सोचना है, उसी चीज के बारे में आपने सोचना है, वो सब उसी के बारे में सोचना है। वो सब कुछ सोचकर धीरे से आपने क्या करना, अपने मन में कहना है, परमेश्वर मैं अपने उस भावना को या इस भावना को जो अभी महसूस कर रहे हो, जो भावना आपके अंदर आ रही है, उस टाइम पर आपने सो भी करा होगा, मैं आपको सौंपता हूँ या सौंपती हूँ, मुझे शांति दीजिए और सही रास्ता दिखाइए। इसी को जब आप ये तीसरा पड़ाव करेंगे दोस्तों, जब ये तीसरा पड़ाव करेंगे और सब कुछ परमेश्वर को सरेंडर कर देंगे, जो भी कुछ हुआ है, कई बार लोग कहते हैं कि मेरे साथ अपमान तो नहीं हुआ, ऐसा तो नहीं हुआ, पर कोई दुख हुआ है, किसी को आपने खो दिया हो, अगर वो भी भावना अगर आपके अंदर अभी आ रहा है, अगर आपका रोना आ रहा है, रो आओ, मगर उस सब कुछ को आपने समर्पण कर देना, परमेश्वर के हाथ में दे देना है और परमेश्वर से कहना मुझे शांति दीजिए और मुझे सही रास्ता दिखाइए। जब आप इसे कर लेते हैं दोस्तों, यहीं से आपका नम्रता शुरू हो जाता है। नम्रपना, धन्य है जो नम्र है। नम्र लोग वो होते हैं जो अपनी चीजों को परमेश्वर को सौंप देते हैं। नम्र लोग वही होते हैं जो सॉफ्ट होते हैं, वो सिचुएशन को हार्ड तरीके से, हार्श तरीके से, बहुत क्रोधित तरीके से, कठोर तरीके से नहीं, बल्कि नरम तरीके, सॉफ्ट तरीके से हैंडल करते हैं और सब कुछ परमेश्वर के हाथ में दे देते हैं। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो नम्र लोग होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं और सॉफ्ट लोगों के साथ परमेश्वर काम कर सकता है। जैसे चिकनी मिट्टी होती है ना, जो नरम होता है तो परमेश्वर उसको शेप दे सकता है, परमेश्वर उसको एक रूप दे सकता है, एक आकार दे सकता है। वैसे ही जब आप नम्र बनते हो, परमेश्वर आपके ऊपर काम करने लगता है। नम्र लोगों के ऊपर परमेश्वर का अभिषेक होने लग जाता है। नम्र लोगों के ऊपर परमेश्वर का अभिषेक का तेल होने लग जाता है। जैसे चिकनी मिट्टी के ऊपर हम पानी डालकर उसको मसल कर उसको जो भी चाहते हैं वो बनाते हैं, उसी तरह जब आप नम्र बनते हो तो परमेश्वर का अपना अभिषेक का तेल आपके ऊपर डालकर आपको नया शेप देगा। आपके क्रोध, आपका विरोध, आपका गुस्सा, आपका डर, आपका संदेह, सब कुछ आप परमेश्वर को सौंप दो और आज ही आप नम्र बन सकते हो। और जब आप नम्र बनते हो तो क्या बन जाते हो? नम्र बनते हो तो आप धन्य हो जाते हो। और धन्य हो जाओगे तो क्या होगा? आप पृथ्वी के अधिकारी हो जाएंगे। कई बार लोगों को यही समझ नहीं आता, पृथ्वी के अधिकारी होना क्या नहीं समझ आता, मगर पृथ्वी के अधिकारी होना, आप अपने जीवन के ऊपर अधिकार पालोगे जब आप नम्र हो जाते हो। क्रोधित रहते हो तो तब तक दुनिया आपको और क्रोधित बनाता रहता है, दुनिया आपको कठोर बनाता रहता है, मगर जब नम्र हो जाते हो तो आप सब कुछ परमेश्वर को सौंप देते हो। और आज ये दिन है कि आप परमेश्वर को अपना सब कुछ सौंप सकते हो। और ये जो 3 चीजें जो मैंने बताई है, ये कभी भी, जब भी आपको लगे कि आपके अंदर नेगेटिव इमोशन आ रहा है, कभी भी आपको लगे कि आप तो उथल पुथल हो रहा है मेरे अंदर, तो ये एक्सरसाइज आप ऑन कर लीजिए। आप मेरे साथ मिलकर इस 3 एक्सरसाइज कीजिए, 3 पड़ाव को कीजिए, देखना आप बहुत नम्र बनते चले जाओगे। और तसल्ली से आंखें बंद करके ये सिचुएशन को मैंने याद किया, परमेश्वर मुझे गुस्सा आ रहा था, मेरे को ऐसा बुरा लग रहा था, मेरे को दुख हो रहा था, पर मैं उसको रिएक्ट ना करके, मैंने उसका प्रतिक्रिया नहीं कराया, मैंने उसका बदला नहीं लिया, बल्कि मैंने आपके हाथ में सौंप दिया। आप इसे लीजिए और आप उसे सीख कीजिए और आप मेरे को सही रास्ता दिखाइए और मुझे अपार शांति दीजिए। जब आप ऐसा करते हैं तो आप दिन प्रतिदिन नम्र होते चले जाते हैं दोस्तों। और मुझे लगता है आप इसे जरूर करेंगे। हफ्ते में एक बार तो आपको इसे कर लेना चाहिए, हम सबको करना चाहिए, राइट। यदि अगर आज से अगर आप शुरू कर रहे हैं तो कमेंट में जरूर लिखें, हाँ मुझे परमेश्वर ने नम्र बनाया और मेरे ऊपर परमेश्वर का आशीष उंडेल रहा है और मैं आज से नम्र होकर परमेश्वर को मेरे जीवन में कार्य करने दूंगा या दूंगी। थैंक यू वेरी मच।